10,000 नेकियां। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि जो शख्स एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके अमाल नामे में 10,000 नेकी लिखता है, उसकी 10,000 बुराई मिटाता है और 10,000 दर्जात बुलंद करता है। बिस्मिल्लाह में 19 हुरूफ हैं और दोज़ख पर अज़ाब के फरिश्ते भी 19 हैं, बस 19 हैं। उसके एक एक हर्फ की बरकत से एक एक फरिश्ते का अज़ाब दूर हो जाएगा। दूसरी खूबी ये भी है कि दिन रात में 24 घंटे हैं, जिसमें से 5 घंटे नमाजों ने घेर लिए और 19 घंटों के लिए बिस्मिल्लाह के 19 हुरूफ अता फरमाए गए। बस जो बिस्मिल्लाह का विर्द करता रहे, इंशाअल्लाह उसका हर घंटा इबादत में शुमार होगा और हर घंटे के गुनाह माफ होंगे। एक मर्तबा सैयदना वालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से कुछ मजूसियों ने अर्ज किया कि आप हमें कोई ऐसी निशानी बताएं कि जिससे हम पर इस्लाम की हक्कानियत वाजिह हो। चुनाचे आपने जहर कातिल मंगवाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने उसे खा लिया। बिस्मिल्लाह की बरकत से उस जहर कातिल ने आप पर कोई असर न किया। ये मंजर देखकर मजूसी अस्ता परस्त बेसाख्त पुकार उठा, दीन इस्लाम हक है। बिस्मिल्लाह में 19 हुरूफ हैं और दोज़ख के तबकात भी 19 हैं। जो शख्स एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा वो इन बस तबकात जहन्नुम से निजात पाएगा, दोज़ख से आज़ादी। एक अरबी ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं बड़ा गुनहगार हूँ, आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, वो अर्रहमान अर्रहीम, वो तेरे गुनाह बख्श देगा। वो अरबी मुताज्जिब होकर कहने लगा, बस इतना ही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, जो मुसलमान मर्द या औरत सच्चे दिल से और यकीन के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से उस बंदे को दोज़ख से आज़ाद कर देगा। शराबी वली बन गया। हजरत बिसर हाफी रहमतुल्लाही ताला अलैह तौबा से कल्ब बहुत बड़े शराबी थे। आप एक मर्तबा शराब के नशे में और मस्ती के आलम में कहीं जा रहे थे। रास्ते में आपने एक कागज का टुकड़ा देखा जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। आपने ताजीमन उसे उठा लिया और इन खरीद कर उसे मुअत्तर किया, फिर उसे एक बुलंद जगह पर रख दिया। उसी रात एक बुजुर्ग ने ख्वाब में सुना कि कोई कह रहा है कि जाओ बशर से कह दो कि तुमने मेरे नाम को मुअत्तर किया और उसकी ताजीम की और उसको बुलंद जगह रखा। हम भी तुमको पाक करेंगे और दुनिया व आखिरत में तुम्हें बुजुर्गी अता फरमाएंगे। उन बुजुर्गों ने दिल में सोचा कि बशर तो एक शराबी और फासिक शख्स है, शायद मैंने ख्वाब गलत देखा है। चुनाचे उन्होंने वुजू किया, नफिल पढ़े और फिर सो रहे। दूसरी बार उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा। इसी तरह 3 मर्तबा यही नज़ारा आया और यही आवाज सुनी, ये हमारा पैगाम बशर ही की तरफ है, जाओ उन्हें हमारा पैगाम सुना दो। चुनाचे सुबह होते ही वो बुजुर्ग हजरत बशर की तलाश में निकल पड़े। वो उनको पता चला कि शराब की महफिल में बैठे हैं तो वो वहीं पहुंचे। बशर को आवाज दी। लोगों ने बताया कि वो शराब के नशे में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, तुम लोग उन्हें जाकर किसी तरह ये बात सुना दो कि तुम्हारे नाम एक जरूरी पैगाम आया है, वो पैगाम लाने वाला बाहर खड़ा है। चुनाचे लोग गए, हजरत बशर को कह दिया, उठो बाहर चलो, तुम्हारे नाम कोई पैगाम है। हजरत बशर ने फरमाया कि उससे पूछो वो किसका पैगाम लाया है। चुनाचे लोगों के दरियाफ्त करने पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। जब आपको ये बात बताई तो आप झूम गए और फौरन बाहर आए और पैगाम हक सुनकर सच्चे दिल से तौबा की और उस बुलंद मुकाम पर जहाँ पहुँचे कि मुशादाए हक के गल्ब की शिद्दत से नंगे पांव रहने लगे और आपने जूता ना पहना, इसलिए आप हाफी के नाम से मशहूर हो गए। हाफी नंगे पांव रहने वालों को कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।